बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू का सबक नंबर 17 नेक बनो नेकी फैलाओ पढ़ेंगे। हासिलाते तालुम देखें। इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे सुनी हुई चीज़ों की तफहीम करके बता सकें, नज़म को नसर में तब्दील कर सकें, इसम सिफ्त की पहचान कर सकें और इस्तेमाल कर सकें, अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का सही इस्तेमाल कर सकें। सोचें और बताएं, अच्छी आदत कौन सी होती हैं? तो प्यारे बच्चों, अच्छी आदत कौन सी होती है? जैसे कि सच बोलना, दूसरों की बात मानना और अच्छी आदत अपनाने से क्या फ़ायदा होता है? तो अच्छी आदत अपनाने से लोग हमें अच्छा समझते हैं और अल्लाह ताला भी हमसे खुश होते हैं। तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, तंदुरुस्त रहने के लिए हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं पढ़ाई और खेल दोनों मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। खेल के वक्त खेलना और पढ़ाई के वक्त पढ़ना चाहिए। तालीम हमें अकल, शऊर और तमीज़ सिखाती है, जबकि खेल हमें चुस्त, होशियार और नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। जी प्यारे बच्चों, सबक नेक बनो नेकी फैलाओ तलफ़्फ़ुज़ सीखे में देखें। रीस, सुतराई, रग़बत, अपाहज। तो प्यारे बच्चों, अब हमने शेरी अंदाज में इस नज़म की पढ़ाई करनी है। सच बोलो सच्चे कहलाओ, सच की सबको रीस दिलाओ, जब औरों को राह बताओ खुद रस्ते पर तुम आ जाओ, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। जी प्यारे बच्चों, तो इसी तरह आपने शेरी अंदाज में इस नज़म की मुकम्मल किताब पढ़ाई करनी है। ये नज़म किसने लिखी है? ये नज़म ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। ठहरें और बताएं में हमारे पास सवाल है, जो सच नहीं बोलता उसकी इज़्ज़त क्यों नहीं की जाती? तो प्यारे बच्चों, कि जो सच नहीं बोलता लोग उसे झूठा समझते हैं, तो यही वजह है कि उसकी इज़्ज़त नहीं की जाती। अगला सवाल देखें। दूसरों को अच्छी बातों पर अमल करने की नसीहत करने से पहले हमें खुद क्या करना चाहिए? तो हमें खुद उन अच्छी बातों पर अमल करके दिखाना चाहिए। हमें ये हमारी नज़म भी यही सिखा रही है कि हमें सच और नेक काम करने चाहिए और दूसरों में भी नेकी को फैलाना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, तो इस नज़म की पढ़ाई के बाद हमने सीखा हमें अच्छी आदत अपनानी चाहिए, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, नेकी की बात दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। जी प्यारे बच्चों, तो नज़म की पढ़ाई के बाद अब हम इस नज़म की नसर करेंगे। नसर किसे कहते हैं? कि दिए गए अशार या बंद को अपने अल्फाज में मायने का इस्तेमाल करते हुए लिखना। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि इधर पहला बंद लिखा है, तो इससे नीचे इसकी हमने नसर लिखी है कि इस बंद में शायर हमें सच बोलने की तलकीन कर रहा है कि हम खुद भी नेक और अच्छे काम करें और दूसरों को भी अच्छे कामों की नसीहत करें। इस तरह कौम की इस्लाह होगी और नेकी फैलेगी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने तमाम बंद लिखने और उनकी नसर लिखनी है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने दिए गए तमाम बंद की अच्छी लहाई में नसर लिखनी है और याद करनी है। जी प्यारे बच्चों, तो अब हम सबक नंबर 17 की मशक करेंगे। नए अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। जैसे कि पहला लफ्ज़ है रीस। रीस का मतलब क्या है? बराबरी, नकल। हमसाये, पड़ोसी, करीब रहने वाले। अपाहज, मज़ूर। तो आपने इसी तरह तमाम अल्फाज के मायने अच्छे से याद करने हैं। आपने क्या समझा? कॉलम अलिफ में दिए हुए हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाएं और इन अल्फाज से मुतल्लिका मिसरे सामने दी गई जगह पर लिखें। जी प्यारे बच्चों, तो हरूफ हमें दिए हैं पहले सीन, ये, रे। तो हमने इसको तरतीब लगाकर लफ्ज़ बनाया रीस और नज़म में से हमने इससे मुतल्लिका मिसरा लिखा सच की सबको रीस दिलाओ। तो इसी तरह आपने बाकी के अल्फाज जो है वो बनाकर नज़म में दिया गया उन अल्फाज से मिसरा लिखना है। जी प्यारे बच्चों, तो सरगर्मी नंबर 3 है कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। तो जब आप अच्छे से किताब पढ़ाई कर लेंगे तो आप इस कॉलम को आपस में मिलाने के काबिल हो जाएंगे। सरगर्मी नंबर 4 है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो इसके लिए हम अपनी कॉपी रेडी करेंगे। जी प्यारे बच्चों, तो आपने अपनी कॉपी रेडी करनी है। उन्वान लिखेंगे नेक बनो नेकी फैलाओ। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। जैसे कि पहला हमारा सवाल, मुआशरे में नेकी कैसे फैलाई जा सकती है? मुआशरे में नेक काम करने से नेकी फैलाई जा सकती है, मसलन सच बोलना, दूसरों की मुश्किल वक्त में मदद करना, मेहनत करना वगैरह। तो इसी तरह आपने तमाम सवालात के जवाब लिखने हैं और याद करने हैं। जी प्यारे बच्चों, तो मिलकर करें बात में हमारे पास सरगर्मी है आपस में बातचीत करें और बताएं कि अच्छी आदत का मुआशरे पर क्या असर होता है। तो आपने इस मौजू से मुतालिक अपने बहन भाइयों और वालिदैन से बातचीत करनी है। जी प्यारे बच्चों, तो अगली सरगर्मी है लफ्ज़ों का खेल। सच्चा इंसान एक मरकब लफ्ज़ है
جیسے اس میں دو الفاظ آ رہے ہیں سچا انسان، تو یہ ایک مرکب لفظ ہے، لفظ سچا اسم صفت اور لفظ انسان اسم موصوف ہے۔ ایسے ہی 6 مرکب الفاظ بنائیں۔ تو پیارے بچوں، صفت کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی کوئی خوبی یا وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کی خوبی کو جو ہے وہ اسم صفت کہا جاتا ہے، اور اسم موصوف اس شخص کو یا اس سے جو بھی چیز جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے دیکھیں ذہین لڑکی، تو ذہین کیا ہے؟ یہ صفت ہے اور لڑکی موصوف ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس دی گئی جگہ پر جو ہے وہ اسم صفت اور موصوف کو ملا کر مرکب الفاظ بنانے ہیں۔ قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے مطابق تبدیل کر کے لکھیں۔ جیسے کہ زمانہ ماضی میں ہم گزرے ہوئے زمانے کی بات کرتے ہیں، حال میں ہم موجودہ زمانے کی بات کرتے ہیں، اور مستقبل میں آنے والے وقت کی بات کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، آپ نے فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل کے مطابق ان جملوں کو لکھنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو سرگرمی نمبر 8 ہے نے علامت فاعل اور کو علامت مفعول کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو سرگرمی نمبر 9 پڑھیں۔ دی ہوئی نظم درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال بتائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ دی گئی نظم جو ہے وہ اچھے سے پڑھنی ہے اور اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ اپنے والدین کو بتانا ہے۔ کچھ نیا لکھیں۔ اپنا پسندیدہ شعر کاپی میں لکھیں اور اس کی نثر بنائیں۔ دوسروں سے میل جول بڑھانے کے لیے آپ کون سی اچھی عادات اپنانا چاہیں گے اور اپنی کن ناپسندیدہ عادات کو بدلنا چاہیں گے؟ 10 سے 15 جملوں میں لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ خود سے جو ہے وہ ایکٹیویٹی اپنی رف کاپی پر لکھنی ہے کہ آپ دوسروں سے میل جول بڑھانے کے لیے کون سی عادات اپنانا چاہیں گے اور کن ناپسندیدہ عادات کو بدلنا چاہیں گے۔ جی پیارے بچوں، تو یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے جو آپ سب اپنی رف کاپی پر کریں گے۔ جی پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو اس سبق کی تمام سرگرمیاں سمجھ آ گئی ہوں گی، جیسے کہ سنی ہوئی چیزوں کی تفہیم کر کے بتا سکیں کہ آپ ان کی نثر بنا سکیں گے، اسم صفت کی پہچان کر سکیں گے اور علامت فاعل نے اور کو کا استعمال درست طریقے سے کر پائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کی تمام سرگرمیاں اچھی لکھائی میں لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔